बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ कि जरदारी सदारती इंतखाब में फिर सब पर भारी। आसिफ जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट लेकर मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। महमूद खान अशकजई ने 181 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कौमी असम्बली में आसिफ जरदारी ने 255, महमूद खान अशकजई को सिर्फ 119 वोट मिले। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी को 246 वोट और महमूद खान अशकजई को 100 वोट मिल सके। आसिफ जरदारी के सदर बनने पर जियालों का जश्न। सदारती इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का महाज आसिफ जरदारी फिर सुर्खरू 246 वोट हासिल कर लिए, जबकि मद्दे मुकाबल महमूद खान अशकजई को 100 वोट मिले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर निसार दरानी ने नताइज का ऐलान किया। पोलिंग एजेंट अली हैदर गिलानी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को ऐवान से 2/3 अक्सरियत मिली। आसिफ अली जरदारी साहब को 246 वोट्स पड़े हैं और महमूद खान अशकजई साहब को 100 वोट पड़ा है और 6 वोट यहाँ पर इनवैलिड मुस्तरद हुए हैं। सूबाई वज़ीर खलील ताहर सिद्धू ने बताया कि हमारा एक और सदारती इलेक्शन में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 5 वोट मुस्तरद हुए। वोटिंग के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों वाले 24 अरकान पर एतराज, इनके वोट ना शुमार करने की तहरीरी दरखास्त थी, जबकि अली हैदर गिलानी का सोनिया खान पर बैलेट शो करने का इल्जाम वोट मनसूख करने की इस्तदा करती। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एक लेटर दिया कि ये जो रिजर्व सीट्स हैं ये गैर आइनी तौर पर इनके नाम दिए गए हैं, इनको रोका जाए। हमारी कौंसिल जो थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का था, जो हमारा हक छीना गया है, उस पर हमने वहाँ उनको लिख के भी दिया है और अंडर प्रोटेस्ट हमने इसमें शामिल हुए हैं। और मेरे ख्याल में ये जो इलेक्शन भी है ये गैर आइनी है और इसमें कोई अखलाकी जवाज़ भी नहीं। आसिफ जरदारी की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी अरकान के जीए भुट्टो के नारों से पंजाब असम्बली का ऐवान गूंज उठा। पंजाब असम्बली में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, आज़मा बुखारी, राना आफ्ताब, मलिक अहमद खान बच्चर और दीगर अरकान ने वोट कास्ट किए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स हसन रसा, यासीन मलिक के साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर में सदारती इंतखाब का अमल सख्त सिक्योरिटी हसार में मुकम्मल किया गया। पंजाब असम्बली के अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पंजाब असम्बली और इसके इर्द गिर्द 1000 से जायद पुलिस एहलकारों और अफसरान ने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। मुबीन हैदर की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। सदारती इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली में वोटिंग हुई। पंजाब असम्बली के अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। पंजाब असम्बली और इसके इर्द गिर्द 1000 से जायद पुलिस एहलकारों और अफसरों ने फराइज सर अंजाम दिए। 3 एसपीज, 9 डीएसपीज और 15 एसएचओज ड्यूटी पर मामूर थे। पंजाब असम्बली की इमारत से मुल्हिका सड़कों को बंद करके मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवा दवा रखी गई। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ और शहरियों को मुश्किलात से बचाया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पुलिस फोर्स चैलेंजेस से निपटने और अवामी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार है। कैमरा टीम के हमरा मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमान और वज़ीर आज़म के मनसब को ताकतवर बनाया था। सदर की मौजूदगी में जमहूरी हुकूमत अवामी फलाह, महंगाई से निजात और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हल के एजेंडे पर पूरी यकसुई से काम कर सकेगी। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमान और वज़ीर आज़म के मनसब को ताकतवर बनाया था। सदर की मौजूदगी में जमहूरी हुकूमत की फलाह, महंगाई से निजात और पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के हल के एजेंडे पर पूरी यकसुई से काम कर सकेगी। सदारती इंतखाबात अच्छे माहौल में हुए। मेंबर इलेक्शन कमीशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर निसार दुरानी का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एतराज़ वाली दरख्वास्तें फॉर्मल किस्म की दरख्वास्त थी। ऐसा कोई वाक़या या खिलाफ वर्जी रूनुमा नहीं हुई। इलेक्शन ठीक हुए हैं। बड़े अच्छे माहौल में और अच्छी तरीके से ये इलेक्शन जो थे प्रेसिडेंशियल वो हो गए पंजाब असेंबली के। अच्छा, 2 आपको दरखास्तें आई थी, एक 24 वोटों को एतराज वाली और एक दूसरी थी सोनिया खान के, उनका क्या फैसला किया था उन दरखास्तों का? नहीं, मुझे बताएंगे 24 वोट कौन से थे? ये एक एतराज किया था सुन्नी कौंसिल ने कि जिन लोगों ने 8 मार्च को हल्फ उठाया उनको तहरीर फॉर्मल किस्म की एप्लीकेशन थी, वो रिजेक्ट हुई है ना। खलील ताहर सिद्धू साहब ने भी एक बात दी थी सोनिया ताहिर के हवाले से कि जो वो है वोट शो करके उन्होंने वायलेशन की। कोई वायलेशन नहीं हुई, कोई ऐसी वायलेशन नहीं हुई है। जी सर, ऐसा कोई भी ऐसा वाकया नहीं। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अशकजई ने दिल से तस्लीम किया कि इलेक्शन अच्छा हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना था कि आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।
मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी सुन रहा था टीवी पर जो सदारती उम्मीदवार थे महमूद खान अचकज़ई, तो उन्होंने बड़ा ग्रेशियसली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ है और इसमें किसी अमर की कोई मैल प्रैक्टिस नहीं हुई कहीं पर, और अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम किया। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है और मैं यहाँ पर जनाब सदर ज़रदारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ उनकी कामयाबी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि शानदाना गुलजार पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर संगीन इल्ज़ामात लगाए। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि शानदाना गुलजार को आजकल गुफ्तगू करने का बहुत शौक है। शानदाना गुलजार ने वज़ीर आला मरियम नवाज पर बेमानी और लुग़्व इल्ज़ाम लगाया है। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी गई है। शानदाना गुलजार ने, जो अब एक MNA है, उसने एक बहुत ही लग़्व और बेसरोपा किस्म का इल्ज़ाम लगाया मरीम नवाज शरीफ साहिबा वज़ीर आला पंजाब के ऊपर। और आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, ये शानदाना गुलजार साहिबा को FIA के अंदर जो है इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने PTI वालों को सियासी गिद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि इनको लाशें इकट्ठी करने और बेचने का शौक है। जिले इलाही ज़मान पार्क में टांग पर टांग रखकर बड़े बड़े लोगों को मिलते थे। जिले शाह को जो है वो उनके अपनी पार्टी के लोगों ने उसको कुचल कर उसकी जो है वो लाश को फिर बेचा। जो इनको पुराना सियासी गिद्ध, इसलिए मैं इनको कहती हूँ, इनको लाशें बेचने का और लाशें इकट्ठे करने का शौक होता है। जिले शाह बेचारा सारा दिन ज़मान पार्क के बाद टेंट के अंदर बैठा रहता था। जिले इलाही वो टांग पर टांग रखकर जो है वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को मिलता था, आम वर्कर को नहीं मिलता था। सूबाई वजीर ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी है, ताहम ये नहीं हो सकता कि आप सोशल मीडिया पर किसी की तज़हीक कर दे या कत्ल का इल्ज़ाम लगा दे। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि जाली असम्बलियों से होने वाला सदारती इंतखाब भी जाली है। इस जाली निज़ाम के खिलाफ अपोजिशन जमात इस्लामी के साथ अमली मैदान में जिद्दोजहद का हिस्सा बने। रिपोर्ट कर रही हैं अब्दुल कादिर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने जामिया पंजाब में किताब मेले का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह वज़ीर आज़म, उनकी काबीना और सारा ढांचा बना, इसी तरह इन असम्बलियों से होने वाला सदारती इंतखाब भी जाली है। अपोजिशन खुद कहती है कि जाली इलेक्शंस हुए तो हमारे साथ अमली मैदान में जिद्दोजहद करे। वज़ीर आज़म और उसका काबीना, उसका सारा ढांचा, उसकी बुनियाद एक जाली इलेक्शन है। उसी तरह इस सदारती इलेक्शन का बुनियाद भी ये जाली असम्बलियाँ है। जमात इस्लामी इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है और जमात इस्लामी इस पूरे प्रोसेस को नाजायज समझती है। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि ये हुकूमत जाली इलेक्शन के नतीजे में बनी है, इसलिए ये जाली हुकूमत है। वज़ीर आज़म की पहली तकरीर ने ही मायूस किया। तालीम के लिए कोई बात नहीं की, सिर्फ IMF की तरफ जाने पर ही बोले। IMF की तरफ जाने की बजाय करप्शन खत्म की जाए। हम ऐसे पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे जहाँ कानून की बालादस्ती हो। अमीर जमात इस्लामी ने किताब मेले के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि जामिया पंजाब में किताब मेला मुनाकिद होने पर यह तासुर खत्म हुआ कि नई नस्ल का किताबों से ताल्लुक कम हो रहा है। सिराजुल हक का मजीद ये भी कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सालाना खसारा 5 अरब रुपए से बढ़ चुका है। मुतादिद यूनिवर्सिटीज में तनख्वाहें अदा करने के भी पैसे नहीं। उम्मीद है विफाकी हुकूमत तालीम के बजट में इजाफा करेगी। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। रमजानुल मुबारक से कबल ही LPG माफिया सरगर्म, मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ा दी गई। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फाहद अमीन की रिपोर्ट में तफसीलात। रमजानुल मुबारक से कबल ही LPG माफिया ने सर उठा लिया। LPG की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत बढ़ा दी गई। 257 रुपए की सरकारी कीमत के बरक्स मार्केट में 310 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शहर में कहीं भी ओगरा रेट पर LPG दस्तयाब नहीं। चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है LPG कोटा होल्डर्स और इम्पोर्टर्स का गठजोड़ है। एक हफ्ते में ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर दूसरी बार 30 रुपए फी किलो बिलाजवाज इजाफा किया गया। मुल्क में वाफर मकदार में गैस मौजूद है। 2 बड़े शिप पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। पाक ईरान बॉर्डर पे वाफर LPG मौजूद है। ओगरा चेयरमैन से मेरी गुजारिश है कि सब प्लांटों से सप्लाई को यकीनी बनाएं। डिस्ट्रीब्यूटर, दुकानदार बेबस हो चुका है। आपसे गुजारिश है कि अपने वादा पूरा करें और सप्लाई को प्लांटों से
सरकारी कीमत पर यकीनी बनाएं। इरफान खोखर ने रोज बरोज LPG की बढ़ती कीमतों का वजीर आजम पाकिस्तान को फौरी नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। पंजाब हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के लिए दफ्तरी औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हफ्ते में 5 रोज़ दफ्तरी काम करने वालों के औकातकार सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक होंगे। लेस्को ने भी रमज़ानुल मुबारक में बिजली की बिला तातुल फराहमी का प्लान मुरतब कर लिया। ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के लिए दफ्तरी औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलामिया के मुताबिक हफ्ते में 5 रोज दफ्तरी काम करने वालों के औकातकार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होंगे। हफ्ते में 6 रोज काम करने वालों के औकातकार सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होंगे। जुम्मा के रोज औकातकार सुबह 9 बजे से दिन 1 बजे तक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रमजानुल मुबारक के लिए लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब की ज़िलई अदलिया के लिए नए औकातकार की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक लाहौर हाई कोर्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक केसेस की समाअत होगी। जुम्मा के रोज सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक केसेस की समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के दफ्तरी औकातकार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक होंगे। सिविल और सेशन अदालतों में जुम्मा के रोज औकातकार सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। दूसरी जानिब लेस्को की जानिब से सहरो, इफ्तार और तरावी के औकात में लोड शेडिंग न करने का फैसला किया गया है। लाहौरियों को रमज़ान में पानी की फराहमी का प्लान। वासा 4 मुख्तलिफ औकात में शहरियों को पानी फराहम करेगा। रमज़ान पहले टाइम में सुबह 3 बजे से 5:15 बजे तक पानी मैसर होगा। दूसरे टाइम सुबह 8 से 10 बजे तक शहरियों को पानी फराहम किया जाएगा। तीसरे वक्त दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक और फिर शाम 5 ता रात 8:45 बजे तक पानी मैसर होगा। रमज़ानुल मुबारक के दौरान शहरियों को रोज़ाना 10 घंटे पानी की फराहमी की जाएगी।